हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सर्वज्ञ एकेडमी में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार जैसे इंटर लेवल 2023 यानी 2023 का हम तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे 2014 यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन 2014 में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आऊँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसके पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ की वीडियोज़ देखी थी, जो कि छोटी छोटी वीडियो थी 10-10 मिनट की, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम आज देखेंगे और देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन पहला आज का क्या क्वेश्चन है देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट डाउन करके लाया है। पहला है 810 √810। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। √810 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 9√10, 9√10 दूसरा ऑप्शन है, 10√9 तीसरा ऑप्शन है, √9/10 चौथा ऑप्शन है, √10/9। इसको रखते हैं, हम देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन से। तो पहले हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में नहीं है। 810 क्या है? 810 फ्रैक्शन में नहीं है। तो फ्रैक्शन में नहीं है तो हमारा रेशियो भी फ्रैक्शन में, मतलब कि सॉल्यूशन भी, आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये दोनों आंसर खत्म। अब उसके बाद बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 और 2, अंडर रूट मतलब क्या होता है कि ये इसका अंडर रूट है और इसका ये क्या है, स्क्वायर है। यही कहने का मतलब है ना। तो हम पहले ऑप्शन से देखेंगे और दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 कैसे होगा? गुणे 10। ठीक, कितना होगा? 810, जो कि इसमें दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 10 धाम में 100 होगा, गुणे 9 यानी कि 900 होगा। ये हमारा 900 नहीं होगा, हमारा 810 हुआ। तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट हुआ। हम बाई ऑप्शन इसे हम हिट करते हैं। मान लीजिए हम इसे भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो हमारा ये अंडर रूट हटाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा 10/9 होगा, जो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं। हमारा 810 अंडर रूट में ये हुआ। ये तो हम बाई ऑप्शन हिट किए। कैसे किए? बाई ऑप्शन हिट किए। हम बाई ऑप्शन हिट नहीं करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होता है? हमारे पास दो मेथड है, डिवीजन मेथड और एक एलसीएम निकाल के। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 810 का एलसीएम निकालेंगे हम। किसका? 810 का एलसीएम मिलेगा कैसे? 2 से जाएगा, 2 से कन्फर्म जाएगा। तो 2 5 जा 2 4 जा 8 0 2 5 जा 10 405 हुआ। ठीक, और उसके बाद 3 से जाएगा, 5 4 9। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी जितने भी नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, जितने भी नंबर है, कितना भी नंबर है उसको ऐड कर लिए, और वो ऐड होने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 405 है, 4 और 5 9 हुआ, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1 0 बचा, 10 बचा, 3 3 के 9, फिर 1 बचा, 3 5 15। और फिर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 5 3 8 1 9, 9 कट रहा है या नहीं कटेगा? और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 4 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 45 होता है। फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, 3 5 15 हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, खत्म। हमारा एलसीएम इतना हुआ। तो इसमें हमें एलसीएम निकाल के एलसीएम में निकालना है। क्या करना है? अब हम इसमें देखेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक, जो भी पेयर होगा वो रूट के बाहर होगा, जो पेयर में से नहीं बन पाएगा वो रूट के अंदर होगा। इसमें 2 का पेयर बनाएंगे। रूट का क्वेश्चन है, क्यूब रूट का होता है 3 का पेयर बनाते। तो जो भी पेयर बनाएगा, यहाँ 3 पेयर बना रहा है, 3 1 हुआ, दूसरा 3 पेयर बना रहा है, 3 हुआ, गुणे 3। ये रूट के बाहर हुआ। किसके बाहर हुआ? रूट के। और जो पेयर नहीं बना रहा है, काम 5 और 2, जो पेयर नहीं बना रहा है 2 गुणे 5 अंदर होगा। क्लियर? तो 3 3 के 9 √10। हमारा कितना आंसर है?
9√10 ऑप्शन फर्स्ट बाई एलसीएम। एलसीएम मेथड से हमने इसे सॉल्व किया और हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 9/10, जिसको कि हमने कैसे सॉल्व किया था, इसके पहले हमने हीट एंड ट्रायल बेस से सॉल्व किया था, ऑप्शन मेथड से इसे सॉल्व किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे सॉल्व करते हैं किससे, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से देख लेते हैं, लेकिन आपको हीट एंड ट्रायल काफ़ी है, एलसीएम एंड एचसीएफ भी काफ़ी है। डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से इस किस में आ जाएगा, आपका डेसिमल में आ जाएगा। देखते हैं डिवीजन मेथड से हम 810 रखते हैं, 810, और हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से लेते हैं, पीछे से 2 पॉइंट लिए, फिर उसके बाद एक, ठीक, जिस नंबर से यहाँ जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा और उसी का उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ अगर 2 रखेंगे, ठीक, 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ पे आएगा। अगर हम 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 हो जा रहा है, 9 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 9 मतलब 3 नहीं रखेंगे, इससे छोटा वाला रखेंगे। 3 से छोटा क्या होता है, 3 से छोटा होता है 2, ठीक, 2 दूनी 4, फिर इस 2 को यहाँ फिर उतारेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 2 4 हुआ। अब 8 में 4 गया, 4 बचा, क्लियर। फिर आगे 10 यानी कि 2 पेयर जो है उसको उतारेंगे, 410 हुआ। अब देखिएगा, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 कितनी बार जाएगा, 41 से 9 बार जाना चाहिए, एक बार भेजेंगे तो 41 हो जाएगा। हम कितनी बार भेज करते हैं, 9 बार, 9 बार अगर करते हैं मल्टीप्लाई, 9 9 81, 9 चौके 36 8 44, 9 बार नहीं होगा, 8 बार ही होगा। कितनी बार, 8 बार, 8 बार। अगर 8 बार होगा तो 9 8 17 57 हुआ, ये 8 था 64, 8 था 64 और 8 दूनी, सॉरी 8 हुआ ना यहाँ, 8 था 64, 8 चौके 32 6 38, कितना हुआ, डिवाइड के 16 10 26 आया हमारे पास, ये कट गया। तो यहाँ पे ये कट नहीं रहा, फिर ये डेसिमल में जाएगा 28 पॉइंट। तो हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब हम यहाँ √2 और √5 की वैल्यू पुट करते हैं तो लगभग 10 किससे ज़्यादा है, 3 से थोड़ा ज़्यादा है। अगर 9 होता तो 9 से 27 हो जाता, 28 समथिंग आ रहा है। तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ये होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, और हमने आपको बता दिया कि डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में। अब यहाँ डेसिमल उतारते तो हम यहाँ 2 0 उतारते, ठीक, फिर उसके बाद टेबल पढ़ते, ऐसा टेबल पढ़ते कि इससे कम आए और वो वैल्यू यहाँ रखते। अगर हम 8 रखते तो फिर यहाँ 8 रखते और यहाँ भी 8 रखते, फिर इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर सॉल्व करते। अगर इससे कम आता तो सॉल्व करते, करके देख लेते हैं। 18 64, 8 7 56 6 62, 8 5 40, ज़्यादा आ रहा है, 8 से कहाँ करेंगे, 50 25, 4 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। 4 गया, 4 चौके 16, 4 बाटे 32 1 33, 4 दूनी, सॉरी 4 चौके 16, 4 से 28 1 29, 4 5 20 2 22, 2296, यानी कितना बचा, 2300, 304, ठीक, कितना बचा, 304। फिर आगे फिर इसको उतारेंगे 578, फिर 2 जोड़े उतारेंगे यहाँ पे, फिर सॉल्व करते जाएंगे। हमें 2 अंक ही उतारना है बार बार, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या समझ में आया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और वो पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो इस मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। और सबसे आसान तरीका हमारा है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। रब करते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद एलसीएम मेथड, उसके बाद हम इस मेथड को लगाएंगे। यह लास्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए डिवीजन मेथड, क्योंकि बहुत ही लंबा जाता है और उसमें बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। रब करते हैं हम इसे, नंबर सिस्टम के और जो दूसरे क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्ची निकालते हैं पावर वर्ग स्वधाम की तरह। पर्ची निकल गया हमारा। पर्ची क्या बोलता है? पर्ची बोलता है एक संख्या और उसके मान के 3/5 मध्य का अंतर 50 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हम लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक संख्या और उसके मान के 3/5 का अंतर कितना है? 50 है। 50 है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पर्ची भी कह रहा है और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी कह रहा है। 50 है, 50 है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ठीक, इसका ऑप्शन देखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है पर्ची में से। पर्ची बोलता है पहला ऑप्शन 120, दूसरा ऑप्शन 123, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 124 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 125। ठीक, अब इस पर्ची को रख लेते हैं। पर्ची को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पर्ची को निकाला जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट में, 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। किसी संख्या और उसके मान के 3/5 का अंतर 50 है। मैं समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। ठीक, एक संख्या और उसके मान का 3/5 का अंतर 50 है, यानी कि संख्या मान लीजिए एक पूर्ण संख्या 1 होती है। एक उस अंतर किसका है? 3/5 का। कितना हुआ? 2/5। 2/5 बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 50 दिया हुआ है। ठीक, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 5/2, 2 से घटा 25, 25 5 125। इतना यदि आप सॉल्व कर लिए, अब मैं इसे समझाता हूँ। ठीक, इसे समझिएगा। ये तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि क्वेश्चन को आप 3-4 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोई भी संख्या आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा x मान कैसे सॉल्व करते हैं। एक संख्या है, हम मान लिया कि वो संख्या क्या है? x। माना संख्या भी x, माना संख्या x। एग्जाम में ऐसे माना नहीं लिखना है, माना संख्या x। ठीक, अब संख्या का 3/5 कितना होगा? संख्या का 3/5 होगा हमारा 3/5x। ठीक, इतना होगा। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर हमारे पास दिया 50। ठीक, अब इसे एलसीएम लेंगे। 5x - 3x = 50। क्लियर? कितना होगा? 2x/5 = 50। ठीक, अब x को जितने भी बचे हुए हम उसको उस पार भेजेंगे, तो x = 50। 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर डिवाइड होगा, गुणे 5/2। सेम चीज आया जो इसको हमने सॉल्व किया था। फिर काटेंगे 2, 25 बार हो जाएगा, 25 5 125। हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब x मान के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या अपने आप में 1 होती है, 100% होती है, 100% मान के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन में सॉल्व करते हैं तो 1 मानना पड़ता है, और परसेंटेज को लेकर सॉल्व करते हैं तो 100 मानना पड़ता है। परसेंटेज से भी सॉल्व करते तभी ये सॉल्व होता। कहिए तो उससे दिखा दें, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 100 है, ठीक, 100 है, 100%। ठीक, उसका 3/5, 3/5 कितना परसेंट हुआ? 3/5 100 का परसेंट हुआ कितना? 60%। 60% का अंतर कितना है? 50। तो 40% बराबर कितना है हमारे पास? 40% बराबर 50 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 50/40। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 50/40 गुणे 100। क्लियर? 1 0 से 1 0 कटा, और 4 से कितने बार कटा? 25। ये कितना हुआ? 125। ठीक, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से लगाइए, परसेंटेज से लगाइए, रेशियो से लगाइए, एक्स मान के लगाइए, हमारा आंसर कितना आएगा? 125 आएगा। और कितने देर में आएगा? 3 से 4 सेकंड में आएगा। ठीक, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, और हमारा आंसर कितना होगा? 125। क्लियर? यह पूछा गया था बिहार एसएससी 2014 के पेपर में। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 2014 का पेपर था, सिलेक्शन जिसका हुआ है, वो यही क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन लिया है। ठीक,
तो पर्ची से भी यही क्वेश्चन निकला है और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा है और आपके पास पर्याप्त समय देता है। कितना घंटा देता है? 2 घंटा 15 मिनट। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिया होगा जितने भी सारे मेथड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। रफ करता हूँ, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर ना समझ आ रहा पढ़ दे रहा हूँ मैं। एक संख्या और उसके मान के 3/5 का अंतर 50 है, वह संख्या क्या होगी? क्लियर? रफ कर रहा हूँ मैं। क्लियर? अब इसके बाद हम निकालेंगे फिर बाबा बागेश्वर धाम का पर्ची। पर्ची में अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, देखिएगा। पर्ची में अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, 15 के पावर 15। तीसरा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15 के पावर 15 इक्वल टू 15 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 15 के पावर x में x का मान क्या होगा? में x का मान क्या होगा? क्लियर? अब देखिए पर्ची में ऑप्शन क्या क्या है। पर्ची में ऑप्शन पहला है हमारे पास 6 है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 15, तीसरा है 7.5 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 12.5। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पर्ची को अंदर रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, पर्ची को रखे पॉकेट में। देखिए बहुत आसान तरीका है ये। a के पावर b इंटू b के पावर a के पावर x इंटू b के पावर y वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम एक क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि अगर कोई भी नंबर के पावर x कुछ भी दिया हो इंटू b के पावर y, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाता है, सॉरी सेम नंबर है a के पावर x इंटू a के पावर y, तो पावर क्या हो जाता है हमारा ऐड हो जाता है a के पावर x प्लस y। ठीक, अगर डिवाइड में दिया है तो पावर क्या होता है हमारा माइनस हो जाता है। इसका एक क्लियर से क्लियर हम एक क्लास बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे ये होते हैं सारे कंपोनेंट। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 15 के पावर 15 इक्वल टू 15 के पावर 2 इंटू 5 2.5 इंटू 15 के पावर 15 के पावर x। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 15 के पावर 15 इक्वल टू पावर इधर सेम। हमारे पास ये 15 के पावर दोनों इक्वल टू में है तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। ठीक, बेस मतलब ये नीचे वाला मूल जो सेम है बराबर है तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। 15 पावर 2.5 प्लस x। ठीक, अब फिर इक्वल टू में दोनों है, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तभी हमारा दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमारे यहाँ पावर कितना 15 इक्वल टू 2.5 प्लस x। अब x इक्वल टू 15 किधर है 2.5 को इधर भेजेंगे माइनस 2.5 तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये कंपोनेंट का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। कितने लाइन का क्वेश्चन? 2 लाइन का क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 लाइन हटा देंगे, सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे। x इक्वल टू 12.5 आपको दिख रहा है मेरे मित्र? क्या हो रहा है? दिख रहा है। क्लियर? क्लियर कट? देखिए एक तरीका ये हुआ, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सेम नीचे वाले मेथड से 15 के पावर 15 इक्वल टू 15 के पावर 2.5। ठीक, गुणे 15 के पावर x। ठीक, अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 15 के पावर 15 डिवाइड बाई 15 के पावर 2.5 इक्वल टू 15 के पावर x। क्लियर? डिवाइड हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 के पावर 15 डिवाइड बाई 15 के पावर 2.5 इक्वल टू 15 के पावर x लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला। ठीक, तो बेस सेम है, ए दोनों है, 15 दोनों है तो 15 के पावर 15 x माइनस वाई 15 माइनस 2.5 इक्वल टू 15 के पावर x।
ठीक, तो 15 में से 2.5 घटाएंगे तो 12.5 इक्वल टू 15 की पावर x। ठीक, 15 ये भी है 15 ये भी है, दोनों पावर सेम होगा तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पावर x इधर इधर पावर 12.5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5। ठीक, इससे भी 12.5 है, इससे भी 12.5 है। जिस मेथड से आप लगाना चाहें उससे लगा लें। ये थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक, थोड़ा सा ये अंतर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन इस समय बोर्ड पे आपके सामने चल रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कितने आसानी से लगाया जा सकता है, और उम्मीद आप करिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म पक्का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्चा निकालते हुए पहले इसे रफ करेंगे, उसके बाद पर्चा निकालेंगे। नोट कर लीजिए। इन सब पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा, हर तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर का वीडियो मैं बना के आपको आपके सामने लेकर आऊंगा। और जो सिलेबस है हमारा एसएससी इंटर लेवल का, बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उन सिलेबस के हिसाब से भी सारे चैप्टर सॉल्व होंगे। बढ़ते हैं पर्ची की तरफ। पर्ची खोलते हैं। पर्ची में अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बहुत ही आसान है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या कहता है, 5,555 गुणे 555 गुणे 55 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इक्वल टू x इंटू 555 गुणे 5 में x का मान क्या होगा, में x का मान क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी 2014 के पेपर में पूछा गया था। इसका ऑप्शन पर्ची क्या बोलता है, पर्ची बोलता है इसका ऑप्शन 305/25 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है 15/26/25, 15/26/25। तीसरा ऑप्शन बोलता है पर्ची 611/05, 611/05। तीसरा ऑप्शन पर्ची बोलता है, चौथा ऑप्शन सॉरी 61/05। ठीक, क्लियर। अब आगे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर्ची को पॉकेट में जाने दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, वहां भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन लिखा हुआ है, हौच पौच हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 बार 5, फिर उसके बाद 1 2 3 बार 5, फिर 1 2 बार 5, x इंटू 555 गुणे 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना है। तो आप इधर से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, इसको भी इसको काट सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, देखिएगा 555 से 555 गया, क्लियर। इक्वल टू के उधर है, ये इक्वल टू के इधर आएगा जब तो नीचे डिवाइड में आएगा। कैसे आएगा, नीचे कहाँ आएगा, डिवाइड में। ठीक, तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, डिवाइड में ला नहीं रहे हैं, एक स्टेप को हम कम कर रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ 555 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आता फिर उसके बाद भी आप काटते तो पहले हम काट दे रहे हैं। ठीक, अब 5 से इसको काटे, 5 से 11 बार में। ठीक, अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, 11 5 55, फिर 11 5 55, 55 5 60, फिर 11 5 55, हासिल कितना था 6 था हमारा। फिर से देखिएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई एक का मल्टीप्लाई एक एक में नहीं करना है, गुणा करके। 11 का पढ़ा तो कम से कम याद होना चाहिए टेबल। 11 5 55, हासिल हमारे पास कितना है 5, फिर 11 5 55, 55 5 60, इस बार हासिल कितना हुआ हमारा 6 हुआ, फिर 11 5 55, 55 6 51, फिर हासिल हमारा कितना हुआ 5। इतने में आपको दिख जाना चाहिए कौन सा आंसर होगा, 105। 105 इसमें भी, 105 इसमें भी, अभी रुक जाइए। ठीक, 105 हुआ, फिर 11 5 55, 55 5, 55 5 60। एक मिनट, फिर से कहीं गड़बड़ हुआ। 11 5 55 5, 11 5 55 5 60, 11 5 55
55 6 61, कितना है 61। आंसर कितना हुआ हमारा 1 6 हुआ 6, फिर 11 55 6 61, 6 से 11 05, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, क्या एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था किसमें, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में क्वेश्चन। तो जैसा क्वेश्चन 2014 में पूछा है फर्स्ट इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल ये है, तो लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही होगा, जैसा ये डिफिकल्ट है आपको दिख रहा है, जितना ज़्यादा डिफिकल्टी आपको दिख रहा है उतना ही डिफिकल्ट आपको 2023 के पेपर में भी दिखेगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिखेगा। चलते हैं, रफ करते हैं इसको, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। रफ कर रहा हूँ, पर्चे निकाल के अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। देखिए पर्ची खुलती है, पर्ची में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन। यदि लिखता हूँ ना, लिख के दिखाता हूँ। 5वां, यदि देखिए क्या हलवा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, हलवा जिसको आप खा लेंगे तुरंत। ए इक्वल टू -2 इंटू -3, ठीक, और बी इक्वल टू √36, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब निम्नलिखित में से अभी निम्न लिखूंगा मैं, नीचे जो लिखूंगा वो निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। अभी ऑप्शन लिखूंगा तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है, तो कोई एसएससी का तैयारी कर रहा हो तो ये सवाल है, इसको सवाल बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ए इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर दूसरा ए इक्वल टू 1/b, ऑप्शन नंबर तीसरा ए इक्वल टू √b, ऑप्शन नंबर चौथा ए इक्वल टू 1/b। कितने लोगों का आंसर आ गया होगा, कितने लोगों का, कितने लोग, सभी लोगों का आ गया होगा। पर्ची को पकड़ में देखिए, पर्ची आगे बढ़ता है। ए की वैल्यू दिया है -2 -3, तो ए इक्वल टू कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -3। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, पता है आपको, 6 हुआ प्लस में, ठीक, बता देता हूँ। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस होगा, जो पढ़ा उसके लिए ठीक है, आता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा। समझ गए, मतलब कि एक तरीके के लोग मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक। अलग अलग तरीके के लोग हैं तो मारा पीटा करने लगेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक, घट जाएंगे। और एक तरीके के लोग हैं तो वो बढ़ते जाएंगे, मोहब्बत होती जाएगी उनमें, ठीक। अलग अलग तरीके के हैं तो माइनस हो जाएगा। तो -2 इंटू -3, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई है, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हुआ 6 हुआ, ठीक, क्लियर। फिर आगे बी इक्वल टू क्या दिया है, बी इक्वल टू दिया है √36, √36 36 का रूट सभी जानते हैं क्या होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर सबको पता है। तो इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, यानी कि हमको साफ साफ दिख रहा है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, काम खत्म। सवाल है ये सबको पता होना चाहिए, पता होगा उम्मीद है 99.99% लोगों को पता होगा, बहुत कम लोगों को नहीं पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, बिहार एसएससी में सॉल्व करेंगे हम उसको, पहले से रफ करते हैं। पर्ची निकालते हैं। लग रहा है ज़्यादा देर हो गया, इस क्वेश्चन को मैं अगले दिन ही लगाता हूँ, ठीक। 5 1 2 3 क्वेश्चन और बचा है इस पर्ची में, ठीक। इसको मैं कल लगाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट लग जाएगा, बोलेगा तो लगा सकता हूँ, फिर लगा ही लीजिए, नहीं तो कहेगा कि नहीं लगाए। 2 क्वेश्चन कल लगाएंगे। 6वां 1 + 15 + 151 मल्टीप्लाई बाई 2 + 36
इक्वल टू एक्स है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिएगा, पर्ची क्या बोलता है? पहला 12,024, दूसरा ऑप्शन 370, तीसरा ऑप्शन 720, चौथा ऑप्शन 205। अगर आपने बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15 एक 16, 16 को 151 जोड़ेंगे तो 167 आएगा। कितना आएगा? 167 इंटू 2 प्लस 36 इक्वल टू एक्स। अब 166 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 दूनी 32, 320, 7 दूनी 14, 320 334, 334 प्लस 36 बराबर एक्स। फिर सॉल्व करेंगे, 334 में 6 जोड़ेंगे, 340, 370, 370। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ। ठीक, पर्ची को पकड़ रखते हैं, अगला पर्ची कल खोलेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूँ, याद रखिए कि आज जो क्वेश्चन करा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अब नंबर सिस्टम में जो बाकी क्वेश्चन है अगले क्लास में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बने रहेगा हमारे साथ। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके बाद जो भी बिहार राज्य इंटर लेवल की तैयारी के लिए जितने भी उसके सिलेबस हैं उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा हमारे द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।